तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश सर। आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज एक्सेल का 21 डेज है और 21 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप के बचे कुछ फॉर्मूले। जो हम लोगों ने पहला वी लुकअप का फॉर्मूला सीख लिया था, बाकी के आज तीन अलग अलग वी लुकअप के मैं फॉर्मूले बताने वाला हूं। जिसमें पहला बोला कि टेबल में कैसे डेटा सेट किया जाता है वी लुकअप में। देन दूसरा जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कॉलम ड्रैग वाला मतलब एक में फॉर्मूला लगाए और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, पूरा का पूरा निकल जाए, तो ये कॉलम ड्रैग कहते हैं। देन हम लोग एक और फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं इफ एरर। इफ एरर मतलब ऐसा कंटेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पर 107 लिख दिया तो 107 लिखने पर क्या हो रहा है देख लो, मैं बता रहा हूँ। 107 लिखा तो क्या लिख रहा है, अभी अंकुश लिख दिया, बट हमारे डेटा में कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो यहाँ पर NA जो आता है, NA जो हम लोग हैशटैग NA आता है, उसी को हम लोग इफ एरर कहते हैं। तो चलिए उन तीनों को आज इस फॉर्मूला में हम लोग सीखेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंतिम तक ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायनेमिक टेबल वी लुकअप पे काम करते हैं। देखिए वी लुकअप का जो फॉर्मूला होता है, अभी देखोगे यहाँ पर 109 तक हम लोग यहाँ पर एंट्री कराए हैं। पूरा का पूरा जो डेटा है 109 तक है, ये आइटम आईडी से। तो लुकअप जो वैल्यू होती है वो हमारा यहाँ पर लुकअप वैल्यू यहाँ से हम लोग फिल्टर कराते हैं। तो क्या होगा, अगर इसमें लुकअप का फॉर्मूला लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे लुकअप का फॉर्मूला। तो देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करिए, आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट किया, डिलीट करने के बाद आप क्या करिए, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाइए। इक्वल हमने लगाया, फिर लिखा वी लुकअप, ठीक है। लुकअप का फॉर्मूला दिया। लुकअप का फॉर्मूला लगाने के बाद आप देखेंगे इस जगह पर कहता है कि पहले लुकअप वैल्यू दीजिए। तो लुकअप वैल्यू जो हमारा होगा ये वाला, ये जो चीज दिख रहा है यहाँ, क्योंकि इसकी मदद से हम निकाल रहे हैं ना, तो लुकअप वैल्यू यहाँ हमने लगाया, कॉमा लगाया, फिर हमारा टेबल एरिया है। तो टेबल एरिया पूरा का पूरा ये वाला एरिया होगा। ये ऑलरेडी हम पहले फॉर्मूला में आप लोगों को बता चुके हैं, है ना। थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। कॉमा, अब पूछता है कॉलम इंडेक्स। तो जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो आइटम नेम निकाल रहे थे, तो कितने नंबर कॉलम पर है, 2 नंबर पे, तो 1 और 2। यहाँ पर 2 नंबर हमने लगाया। एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये फॉर्मूला हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, इंटर करेंगे। तो अभी देखिए 109 क्या कह रहा है, NA कह रहा है। क्या 109 का रिजल्ट नहीं है, आइटम नेम हम लोग को तो 109 होना चाहिए। फॉर्मूला कहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ओहो देखो लुकअप वैल्यू यहाँ खसक रहा है। कोई बात नहीं, ये एक्सेल फाइल को क्लोज करिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, रुक जाइए। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है एक्सेल में। कहाँ गया टेबल डायनेमिक। चलो अब फॉर्मूला लगाओ, लिखाओ इक्वल वी लुकअप, लगाया लुकअप वैल्यू, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, टेबल एरे हमारा ये वाला है, हमने इस पूरा डेटा को क्या किया, सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग माउस से कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर माउस से ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या दिया, अब लगाया कॉमा। चलो कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आप देखोगे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर को हो जाएगा, हम लोग आइटम नहीं निकाल रहे, मतलब 1 और 2 नंबर पे है, तो हमने 2 लगाया। जैसे ही 2 लगाएंगे और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखोगे 109 में कितना है हमारा मॉनिटर, 109 का मॉनिटर का हमारा डेटा फिल्टर होके आ गया है। बट अगर हम यहाँ पर 110 अभी लिख देते हैं, देखना 110 मान लो कि लिख दिए 110, और इसमें जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे देखना ये पूरा का पूरा अपने आप टेबल बन के आ जाए। ये जो चीजें हो रही है 110 में, अभी हम 110 का भी एंट्री यहाँ पर मान लो कि कुछ भी करा दिए, मान लो मैंने अंकुश लिख दिया, अंकुश ही लिख दिया, ठीक है, अंकुश यहाँ पर लिख दिया। तो जैसे ही मैं 110 यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये हमारा डेटा अगर मैच करेगा तो अंकुश उठाकर हमको दिखा देगा। तो फायदा होता है टेबल में बनाने का। अब मैं आपको बताता हूं कि टेबल में डेटा बनता कैसे है, टेबल में रहता कैसे। तो ये ऑलरेडी टेबल में था, अभी मैं इसको पहले टेबल से हटाता हूं। आपको याद होगा टेबल रेंज से हटाने के लिए कहां जाना है, टेबल डिजाइन में जाना है, कन्वर्ट टू रेंज करना है, ठीक है। अभी आप ध्यान दो, टेबल में अभी डेटा हमारा नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर 111 लिखते हैं, 111 हमने लिख दिया और 111 में कुछ भी मैंने लिख दिया, जैसे लिख दो माउस ही लिख दिया, MOUSE माउस। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना 111, तो वो डेटा अभी नहीं आएगी। 111 में क्या NA एरर आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो टेबल में नहीं है। तो यही फायदा होता है टेबल का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पर नाम लिखा हमने, डायनेमिक वी लुकअप विथ टेबल हेडर। मतलब हमारा जो टेबल होगा, अगर वो टेबल में कन्वर्ट है हमारा रेंज, तो ऑटोमेटिकली वी लुकअप काम करते रहेंगे। जितना हम लोग नीचे फॉर्मूला लगाएंगे वो खुद ब खुद काम करेगा, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। तो चलो अब इसको टेबल में कन्वर्ट कराते हैं। अब इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट किया,
टेबल में कैसे जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाना है, देन टेबल में जाना है, और माई टेबल है माई हेडर को आपको इनेबल रखना है। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपको पहले भी बता चुके, चलो बिना रख के दिखाता हूं क्या होगा। देख रहे हो ना, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, आ रहा है ना, कॉलम देख रहे हो, कॉलम 1 कॉलम 2, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। हम लोगों को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, देन माई टेबल है माई हेडर, मतलब मेरे टेबल के अंदर हेडर है, अब ओके कर देना है। अब देखो ऐसा कुछ भी नहीं आया होगा, अब कितना आसान है ना। अब मान लो यहां पर जैसे ही फॉर्मूला तुम अपडेट करोगे, अभी फॉर्मूला में अपडेट करता हूं, इक्वल वी लुकअप, पूछ रहा है लुकअप वैल्यू 111 दिया, कॉमा लगाया। अब बारी है रेंज सेलेक्ट करने की, तो मैं यहां से रेंज सेलेक्ट करता हूं। चलो तो रेंज कैसे सिलेक्ट होगा, यहां से माउस से कर लेते हैं, कीबोर्ड से प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने माउस से फिर से सिलेक्ट करा, पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, ओके। अब कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद कितना नंबर टेबल, 2 नंबर, 2 नंबर कॉलम, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या 0, इंटर। 111 में कोई रिजल्ट नहीं है। ओ देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, सिलेक्शन में हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। लास्ट जो सिलेक्शन हम लोग किया था, कहां तक किया था, 110 तक किया था। तो आप देखोगे यहां पर आप इसको मिटाओ और फिर से क्या करो, सिलेक्ट करो। सिलेक्शन में ध्यान रखना, सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत आएगी। यहां तक की डेटा थी ना हमारी, चलो अब इंटर करो। अभी देखो 111 में माउस आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे ही 112 कोई लिखेगा, 112, और इसमें कुछ एंट्री करेगा, मान लो कि मॉनिटर ही ऐड कर दिया, मॉनिटर ऐड किया, अब यहाँ पर 112 लिखोगे, खुद ब खुद आ जाएगा, देख लो आ गया। आप मान लो यहाँ 113 लिखोगे, 113 लिखो, 113 में मान लेते हैं किसी चीज की एंट्री कराई, विकास नाम की एंट्री कराई, विकास। अभी देखो क्या होगा, 113 एंट्री कराएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। क्या मुझे दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। इसी चीज को कहा जाता है क्या है, डायनेमिक वी लुकअप। मतलब आप एक बार टेबल में कन्वर्ट कर दो रेंज को, जो हमारा जो पूरा का पूरा टेबल एरिया है उसको आप सिलेक्ट कर लो, और ऑटोमेटिकली फॉर्मूला वी लुकअप के काम करते रहेंगे। बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना है, ओके। काम को आसान बनाएगा, जब बहुत बड़ी एंट्री होगी तो ये वी लुकअप का आपको टेबल में ही डेटा को रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं कॉलम ड्रैग। ये थोड़ा सा बहुत अजीब है। अजीब क्या है, मतलब आप एक में फॉर्मूला लगाओ और कैसे कॉर्नर पकड़ के जैसे ही खींचते हो, या सिलेक्ट करके कंट्रोल डी या कंट्रोल आर करते हो रो और कॉलम के लिए, तो हमारा डेटा कैसे काम करता है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और फॉर्मूला लगाने के बाद कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे काम करेंगे उसको देखिएगा, बहुत इजी तरीके से। हमने क्या किया, यहां पर हमारा जो इस पर लुकअप वैल्यू है 101 है, ये वाला, तो हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल वी लुकअप। चलो लगाया, पहले क्या पूछा जा रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सा है, ये वाला है। यहां ध्यान रखना, यहां पर हर एक जो कॉलम तुम सेलेक्ट कर रहे हो, रो सेलेक्ट कर रहे हो, उसको तुमको लॉक करना है। और किस किस को लॉक करना है, किस किस को अनलॉक रखना है, ये अभी हम लोग देखेंगे। हमने कहा कि जो लुकअप वैल्यू है वे इसी के अनुसार डेटा है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जगह से ड्रैग करने वाले हैं ना। तो ड्रैग में क्या होगा, हमारा कॉलम खसकेगा, हमारा इधर का कॉलम इधर का सेल खसक जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको लॉक करेंगे, और लॉक करने का जो शॉर्टकट की होता है, आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करो। देखो जैसे ही F4 प्रेस करोगे, डॉलर का साइन यहां पर लग जाएगा, ओके। कॉमा लगाया, अब है टेबल एरिया। तो हमारा टेबल एरिया कौन सा है, पूरा का पूरा टेबल एरिया ये वाला है। तो हमने इसको टेबल एरिया यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, टेबल एरिया हमारा क्लियर है। तो टेबल एरिया को भी लॉक करना पड़ेगा, यहां विशेष रूप से ध्यान देना। आप F4 से लॉक करो, ध्यान देना, इसको F4 से तो लॉक किए हो, लेकिन क्या हो रहा है, B6 लॉक नहीं हुआ है। कभी कभी लॉक हो जाएगा, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंपली यहां क्लिक करके, इस जगह पे क्लिक करके आप F4 से इसको भी क्या कर लो, लॉक कर लो। ध्यान रखना है कि ये दोनों का दोनों लॉक होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ओके। कॉमा दे दिया। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इस समय हमको क्या है, पर्टिकुलर एक का नहीं निकालना है, जैसे नेम का नहीं, क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो क्वांटिटी का भी निकलेगा, प्राइस का भी निकलेगा, अमाउंट का भी निकलेगा जब कॉर्नर पकड़ के ड्रैग करेंगे। तो क्या करना होगा, यहां अगर कॉलम नंबर एग्जैक्ट दे दिए कि 2, तो 2 ही का पूरा डेटा दिखाएगा, 2 नंबर का ही। तो आपको वैसे नहीं करना है, यहां पर फॉर्मूला लगेगा कॉलम का। किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉलम का। तो आप क्या करो, यहां पर COULM कॉलम्स का फॉर्मूला लगाओ। देखो कहां है कॉलम, COL होगा, आई एम सॉरी, COL कॉलम्स का फॉर्मूला लगाया।
तो कॉलम्स का फॉर्मूला है, कॉलम्स का काम क्या होता है, ये कितना कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, ये सारे कॉलम्स को काउंट करना। अब इसमें समझना कि कौन सेल तुमको लॉक करना है और कौन सेल अनलॉक रखना है। कॉलम्स का जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तो तुमको क्या करना है कि हमने इस जगह से स्टार्ट करना है ना, इस जगह से, तो पहले इस सेल को सिलेक्ट करो, ठीक। जैसे ही तुम रेशियो का साइन लगाओगे पुनः B2 लग के आ जाएगा, B2 के साथ B2, बट B2 तुमको नहीं देना है, क्योंकि जब इधर खींचोगे यहाँ कॉर्नर पकड़ के तो फिर C2 में आएगा, D2 में आएगा, E2 में आएगा, F2 में आएगा, ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, B2 को हटा के हम लोग रखेंगे क्या, C2, सॉरी यहाँ पर रख देंगे C2, हमने रख दिया। मैंने कहा कि B2 से लेकर C2 तक रखना है, बट B2 को लॉक रखना है, B2 का सेल नहीं खसकना चाहिए, क्योंकि ड्रैग करने पर ये डेटा खसकनी चाहिए, ये वाली खसकनी चाहिए, ये खसकनी चाहिए, ये, बट ये वाली नहीं खसकनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर B2 के जाना है और यहाँ पर F4 से लॉक कर देना है, ठीक है। अब करो ब्रैकेट क्लोज, अब एग्जैक्ट मैच के लिए दो 0 और 0 देने के बाद आप ब्रैकेट करो क्लोज और कर दो इंटर। अभी देखो 101 में क्या है, कीबोर्ड रिजल्ट तो आ गया है, बट अभी क्या करेंगे, इधर ड्रैग करने पर क्या हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट देता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो आप क्या करो, सेलेक्ट करो, कॉर्नर पकड़ो और यहां से यहां तक ड्रैग कर दो। अभी देखो पूरा का पूरा डेटा एक बार में यहां पर निकल के आ गया है, देख रहे हो ना क्या है। अभी 101 है, मान ली 106 105 लिखो, 105 का पूरा रिजल्ट, मतलब एक फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, जहां तक चाहा वहां तक ड्रैग कर लिया, हमारा प्रॉपर काम हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा आप लोग कि कहां कहां लॉक करना है। पुनः बता देता हूं, इस फॉर्मूला में देखो VLOOKUP, देन सबसे पहले तुमको लुकअप वैल्यू जो है उसको लॉक करना है, देन हमारा जो टेबल होगा, टेबल एरे, उसको भी तुमको लॉक करना है। फॉर्मूला लगेगा कॉलम्स का, कॉलम्स में पहला वाला कॉलम सिलेक्ट करना और सेमी कॉलन का रेशियो का साइन लगा के दूसरा वाला सिलेक्ट करना, ये सेकंड वाला, और पहले वाले को लॉक कर देना है कि पहले वाला साथ साथ नहीं खस के ड्रैग करने पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर C2 लगा लेना, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इंटर। हर एक फॉर्मूला देखो, इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है C2, अभी इसमें क्या आएगा, D2 आएगा, आ रहा है ना, लेकिन ये वाला सेल चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, ये वाला। अभी इसमें देखो, इसमें कितना आना चाहिए, E2 आ रहा है, ये वाला सेल चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें कितना आएगा, F2 आएगा, देखो यहाँ पर F2 आ रहा है, ये वाला सेल चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखो कि आप जब इस प्रकार का ड्रैग करके निकालो तो आप पूरा का फॉर्मूला जहां जहां लॉक करना होगा वहां बारीकी से लॉक करो। लॉक नहीं करोगे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा, इस बात का तुम लोग विशेष ख्याल रखो, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग अगले फॉर्मूला में। अगले फॉर्मूला जो हम लोग कहते हैं इफ एरर, नाम चेंज करने वाला, कि अगर हमारा नाम, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक, पहले मैं डिलीट कर देता हूं और एक VLOOKUP का फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूं इफ एरर नेम कैसे चेंज होता है। एग्जाम्पल 4, इसी फॉर्मूला में इक्वल लगाया, VLOOKUP लगाया, ध्यान रखना VLOOKUP लगाया, अब क्या है, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू को मैं लॉक करके चलता हूं ताकि मैं यहां से यहां तक ड्रैग करूं तो पूरा का पूरा हो जाए। तो आप लॉक करते रहो, लॉक कर लो, कॉमा, अब क्या बोल रहा है, टेबल एरे को दिया, इसको भी लॉक करना होगा, F4 हमने लॉक किया, देखो यहां छूट गया, फिर F4, ओके, कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करो, यहाँ कॉलम इंडेक्स तो आप लगाओ COLUMN, कॉलम्स लगेगा, याद है ना, मैं अभी बताया हूं। पहले वाले को सिलेक्ट करो, देन इसको क्या करो, रेशियो का साइन लगाओ, तो फिर से V3 आ जाएगा। आपको इसको हटा के क्या रखना है, C3 रखना है, तो आप कर लो C3, ओके, और इसको लॉक कर दो। ये पहले वाले को क्या करो, लॉक करो। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने लगाया कॉमा 0 और इंटर। कीबोर्ड अभी यहां से यहां तक ड्रैग करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं। अभी चलो, प्रॉपर रिजल्ट हमारा सबका आ गया है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि 107 की आप एंट्री कराओ, 107 क्या आया, #NA, इसी को कहा जाता है इफ एरर। #NA क्या कहा जाता है इसको, इफ एरर। तो ये इफ एरर के जगह जो आप देख रहे हो कि NA लिखा रहा है, जो डेटाबेस से हमारा मैच नहीं कर रहा है उसमें NA आ जा रहा है, तो वो नाम कैसे चेंज होगा, उसको इफ एरर कहते हैं। वो इफ एरर कैसे चेंज होता है, तो चलो मैं बताता हूं, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्मूला लगाया है उसको एडिट करना, और इसके पहले इस जगह पर, यहाँ पर जो VLOOKUP का फॉर्मूला आपने लगाया है ना, यहाँ पर VLOOKUP के पहले आप यहाँ पर लगा लो इफ एरर का। किसका लगा लो, इफ एरर का। तो यहाँ पर इफ और किसका, एरर। जैसे ही इफ एरर फॉर्मूला लगाओगे तो देखोगे इक्वल इफ एरर VLOOKUP, हमारा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है।
अब यहां पर क्या करो, लास्ट में तुम कॉमा लगाओ, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा भी चेंजेस मत करना, बाकी जो सब कुछ है। यहां पर मैंने क्या लगाया, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। इफ एरर वी लुकअप, हमारा सेम चीज जो है डेटा सेल लॉक किया हुआ है, लास्ट में हमने कॉमा लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप वो लिखो जो आप इसमें लिखवाना चाहते हो। जैसे मान लो कि नॉट मैच मैं लिखवा दिया, नॉट मैच मतलब हमारा डेटा मैच नहीं कर रहा है, नॉट मैच लिख दिया। अगर आप खाली छोड़ना चाहते हो तो बस डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और खाली छोड़ दो, उसमें वो कुछ नहीं आएगा। अब ब्रैकेट एक बारी क्या कर दो, क्लोज कर दो, और क्लोज क्योंकि यहां पर आपने ओपन किया ना VLOOKUP, अब इंटर करो। अभी देखो अभी क्या आ रहा है, नॉट मैच आ रहा है। अभी आप इसको सिलेक्ट करो और यहां से यहां तक ड्रैग कर दो, देखो सब में क्या आ जाएगा, नॉट मैच ही आएगा। जैसे ही डेटा हमारा मैच नहीं करेगा वैसे ही वो किस में बदल जाएगा, नॉट मैच में बदल जाएगा। अभी अगर 106 की एंट्री कराएंगे, मान लो 106, तो देखोगे 106 में आ गया। जैसे ही हम लोग 108 लिखेंगे, 108 क्या मैच कर रहा है, नहीं, तो क्या आ गया, नॉट मैच। पुनः मैं फॉर्मूला तुम लोगों को दिखा देता हूं कि फॉर्मूला क्या लगाया हूं मैं, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना। देख लो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना फॉर्मूला क्या लगाना है। यहां पर ध्यान रखो, ये जो देख रहे हो ये VLOOKUP, ये देख रहे हो ना, VLOOKUP का लगा हुआ है, नहीं VLOOKUP नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है क्या, इफ एरर, ये वाला इक्वल करके इफ एरर कर लेना। यहाँ एकदम ध्यान रखो इस चीज को, इफ एरर कर लिया। इफ एरर के बाद हमको किसका लगाना है, VLOOKUP का, और सब कुछ सेम रखना है जो हम लोग कॉलम ड्रैग में पढ़े हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले कॉलम ड्रैग में यहाँ पर पढ़े थे ना, सब कुछ सेम फॉर्मूला रखना है लॉक करके, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, यहाँ तक तो तुम दे ही रहे थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख रहे हो ना, बहुत सिंपल है, 0। और उसके बाद जो भी तुमको डेटा शो कराना है उसको क्या करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो। किसके अंदर रखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस बात का विशेष सिर्फ ख्याल रखो, बाकी सब तुमसे बन जाएगा। इफ एरर VLOOKUP, सेल को सिलेक्ट करेंगे, यह हमारा लुकअप वैल्यू, यह हमारा टेबल एरिया हो गया। कॉलम्स के लिए हम लोग यहाँ पर कॉलम ड्रैग का इस्तेमाल किया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और जो डेटा शो कराना है उसके लिए क्या दिए है, नॉट मैच दिए। कितना आसान है। तो इसमें यही 3 चीज था। अब अगर अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डबल कॉलम डेटा कैसे फिल्टर होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।